Okay, the next question is, you have a pendulum, okay, which is connected to a spring. आपको ये कहा गया है कि it is given to you that for small oscillations time period is this much. For small oscillations, तो आपको लेंथ फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ एम, जी एंड के. ओके, हाँ, ये हम लोग कैसे करेंगे? आप ये इमेजिन करो कि हमने इसको थोड़ा सा ये साइड पे डिस्प्लेस कर दिया है. आप थोड़ा सा इसको ये साइड पे डिस्प्लेस करोगे तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये लगभग हॉरिजॉन्टल ही होगा. आप ये मान सकते हो इट इज ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल. ठीक है, ये थोड़ा सा ऊपर उठेगा बट ये डिस्प्लेसमेंट लगभग हॉरिजॉन्टल ही होगा. दिस एंगल इज वेरी वेरी स्मॉल. थीटा इज वेरी स्मॉल क्योंकि आपने बहुत ही थोड़ा सा डिस्प्लेस किया हुआ है. ओके, नाउ लेट्स से दिस डिस्प्लेसमेंट इज एक्स. तो डिस्प्लेस करने के वजह से ये स्प्रिंग भी जो है वो एक्स अमाउंट से कंप्रेस हो जाएगी. स्प्रिंग अगर जो एक्स अमाउंट से कंप्रेस हो जाएगी तो स्प्रिंग इस बॉब पे आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी. स्प्रिंग कितना फोर्स लगाएगी इस पे? द फोर्स अप्लाइड बाय द स्प्रिंग वुड बी इक्वल टू के इंटू एक्स. करेक्ट. अच्छा, एट द सेम टाइम मान लो स्प्रिंग ना भी हो, या अगर जो आपका सिंपल पेंडुलम हो, इस सिंपल पेंडुलम को अगर जो आप ये एक साइड पे डिस्प्लेस करते भी हो और आप छोड़ देते हो तो इट अगेन कम्स बैक टू इट्स ओन पोजीशन ना. यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स कौन सा लगता है? सो इफ दिस एंगल इज थीटा, इस पे ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स ये डायरेक्शन में लग रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो एक कंपोनेंट है दैट इज, सी इफ यू सी ओवर हियर, दिस एंगल इज थीटा, ये mg cos थीटा है, एंड ये वाला जो कंपोनेंट होगा दैट विल बी mg sin थीटा. तो ये mg sin थीटा इज ऑल्सो अ रिस्टोरिंग फोर्स जो इस बॉब को वापस ये पोजीशन पे लेके आ रहा है. सो नाउ mg sin थीटा भी यही डायरेक्शन में लगेगा. सो नाउ योर टोटल रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू kx प्लस mg sin थीटा. हाँ, हमें ये पता है ना थीटा इज वेरी स्मॉल. सो इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, साइन थीटा कैन बी अप्रोक्सीमेटली रिटन एज थीटा. तो मैं इसको साइन थीटा के जगह पे आई एम जस्ट राइटिंग इट एज थीटा. नाउ यू कैन राइट थीटा एज, सी दिस इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ द आर्क. सो आप थीटा को कैसे लिख सकते हो? इट इज लेंथ ऑफ द आर्क x डिवाइडेड बाय द रेडियस दैट इज l. आप थीटा को x बाय l लिख सकते हो ना. So I can write this as kx plus mg. Theta can be written as x by l. ये आइडियली जो रिस्टोरिंग फोर्स है ना, ये नेगेटिव हम लोग लिखता है क्योंकि आपका डिस्प्लेसमेंट राइट हैंड डायरेक्शन की तरफ है. यहां से हम ये डायरेक्शन में गए ना, तो डिस्प्लेसमेंट आपका राइट हैंड साइड की तरफ है, बट आपके फोर्सेस जो है वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है. तो व्हाट वी डू इज नॉर्मली वी पुट अ माइनस साइन. ओके, बट अगर जो माइनस साइन नहीं पुट करनी, हमें बस मैग्नीट्यूड्स के टर्म्स में ही बात करनी, तो हम लोग वी विल ओनली टॉक इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड्स. ओके, सो ये फोर्स कैन ऑलवेज बी रिटन एज मास इनटू एक्सेलरेशन. करेक्ट. प्लीज अंडरस्टैंड दिस. यू कैन पुट माइनस साइन इफ यू वांट, बट आई एम ओनली नाउ टॉकिंग ऑफ मैग्नीट्यूड्स. सो मैं माइनस साइन पुट नहीं कर रहा. सो नाउ दिस बिकम्स इक्वल टू, एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज k by m प्लस g बाय एल, एंड यहां से मैं x कॉमन बाहर निकाल सकता हूं. मैंने m से डिवाइड किया इन दोनों टर्म्स को. ओके, नाउ दिस बिकम्स योर ओमेगा स्क्वायर ना. नॉर्मली SHM में a इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर x. माइनस साइन होती है बट आई एम नॉट इंक्लूडिंग माइनस साइन. ओके, आई एम जस्ट टॉकिंग ऑफ मैग्नीट्यूड्स. सो a इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर x. इस टर्म में हम लोग SHM का इक्वेशन लेके आता है ना. सो ओमेगा स्क्वायर इज दिस k by m plus g by l. So omega becomes equal to square root of k by m plus g by l. अब आपको टाइम पीरियड क्वेश्चन में दिया हुआ है. लेट मी डू इट ओवर हियर. टाइम पीरियड इज गिवन टू यू इज पाई स्क्वायर रूट ऑफ l by g. तो ओमेगा जो होता है दैट इज 2 पाई बाय टाइम पीरियड. सो दिस विल बिकम इक्वल टू 2 पाई. टाइम पीरियड कैन बी रिटन एज पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एल बाई जी. ये पाई और पाई कट हो जाएगा, जी ऊपर चला जाएगा. सो दिस विल नाउ बिकम इक्वल टू 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ जी बाय एल.
ओके, दिस विल बी योर ओमेगा। ये टाइम पीरियड को यूज करके हमने ओमेगा फाइंड आउट किया है, बट हमें तो ओमेगा ये मिल रहा है, तो हमें वी हैव टू इक्वेट दीज टू। सो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ जी बाय एल। स्क्वायर करो दोनों साइड्स को, सो k बाय m प्लस g बाय l। दिस इज इक्वल टू 4 इंटू g बाय l। सो दिस विल बिकम k बाय m is equal to 4g by l minus g by l. This becomes 3g by l. So आपका l जो आएगा that will become equal to 3mg by k। ठीक है।